In the name of Allah, the most merciful and the most beneficial. Assalamu alaikum dear students. Welcome all of you on Computer Science Online. उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, अब तक अगर आपने कंप्यूटर साइंस ऑनलाइन के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें और अपने फीडबैक से मुझे ज़रूर आगाह किया करें। Dear students, today our topic of discussion is what is first normal form। आज के इस लेक्चर में हम ये देखेंगे कि फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म क्या होती है। लास्ट लेक्चर में हमने नॉर्मलाइजेशन को स्टडी किया था कि व्हाट इज नॉर्मलाइजेशन एंड हाउ वी कैन अचीव नॉर्मलाइजेशन। हमने नॉर्मलाइजेशन की डिफरेंट स्टेजेस को ग्राफिकली शो करवाया था और उन स्टेजेस की रूल्स और रिक्वायरमेंट्स और कंडीशंस को भी डिस्कस किया था ब्रीफली। डियर स्टूडेंट्स, अगर आपने लास्ट लेक्चर जो है नॉर्मलाइजेशन क्या होती हैं उसको नहीं सुना तो उस लेक्चर को लाजमी सुनिएगा। उस लेक्चर को सुनने के बाद आज का लेक्चर को आपके लिए समझना बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। मैं उस लेक्चर का लिंक आपके साथ जरूर शेयर करूंगा। जिन स्टूडेंट्स ने वो लेक्चर नहीं सुना वो लेक्चर लाजमी सुनिएगा और अपने फीडबैक से आगाह कीजिएगा। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि व्हाट इज़ फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म, कि फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म क्या होती है। डियर स्टूडेंट, फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में हम क्या करते हैं, a relation is said to be in first normal form if each attribute in each row or each cell of a relation contain only one value। कहता है कि एक रिलेशन जो है वो तब फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में होगा जब उस रिलेशन के हर रो या हर सेल में ओनली सिंगल वैल्यूज होगी, यानी देयर इज नो रिपीटिंग ग्रुप, देयर इज नो मल्टी वैल्यू इन अ सेल और इन अ रो, देन वी कॉल इट our relation is in first normal form। तो इसे हम कहते हैं फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म, यानी एक ऐसा रिलेशन कब फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म होगा जब उसमें कोई रिपीटिंग ग्रुप नहीं हो गया और हर सेल या हर रो में ओनली सिंगल वैल्यूज होगी, उसे बोला जाता है फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म। In other words, relation does not contain repeating groups, यानी एक रिलेशन में रिपीटिंग ग्रुप्स नहीं होने चाहिए। मैं अभी आपको एक्सप्लेन करूंगा रिपीटिंग ग्रुप्स क्या होते हैं और मल्टी वैल्यूज क्या होते हैं। आइए अब हम अपने एग्जांपल्स की तरफ बढ़ते हैं कि मैंने इधर सिंपल सी एक एग्जांपल ली है जिससे आपको समझने में बहुत ज़्यादा आसानी होगी। आप इजीली समझ सकते हैं कि रिपीटिंग ग्रुप्स क्या होते हैं या एक अननॉर्मलाइज्ड रिलेशन क्या होता है और इसको हम कैसे कन्वर्ट करते हैं फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में। मेरे पास एक सिंपल एक डाटा है, एक स्टूडेंट का, मल्टीपल स्टूडेंट्स का एक डाटा है जिसमें मैंने रोल नंबर, नेम, सिटी और फोन नंबर्स को लिया हुआ है। देखिए रोल नंबर 1 है, इसका नेम शहबाज है, एक सेल में एक वैल्यू आ गई, सिटी लोग है 1 वैल्यू इन 1 से, लेकिन जो फोन नंबर है इसके 3 फोन नंबर्स इधर गिवन है। तो ये क्या है, ये रिपीटिंग ग्रुप है, यानी एक सेल में 3 वैल्यूज आ रही हैं, तो इसे कहा जाता है रिपीटिंग ग्रुप या मल्टी वैल्यू। तो यही हमने पढ़ा था फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म की डिफाइन में कि फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म क्या होती है। हमने इन्हीं रिपीटिंग ग्रुप्स को, इन मल्टीपल वैल्यूज को खत्म करना है। कैसे खत्म करना है कुछ देर के बाद मैं आपको बताऊंगा आपने कैसे खत्म करना है। देखिए रोल नंबर 2 है, इसका नाम राशिद है, सिटी मुल्तान एंड फोन नंबर गिवन है, इधर भी 2 फोन नंबर दिए हुए हैं। रोल नंबर 3 शहर वो 8 का ताल्लुक है और इसके भी 2 फोन नंबर्स गिवन है। तो अब हम देखते हैं कि ये जो रिलेशन हमारे पास अननॉर्मलाइज्ड फॉर्म है, ये रिलेशन अननॉर्मलाइज्ड फॉर्म में है, इस टेबल को अब हमने कैसे एक नॉर्मलाइज्ड रिलेशन में कन्वर्ट करना है या कैसे इसको हमने फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। डियर स्टूडेंट, बहुत ही सिंपल और आसान सा मेथड है जिसको आप फॉलो करके इजीली किसी भी रिलेशन को फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। हमने ये स्टडी किया था कि फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म का सिंपल सा एक रूल होता है कि आपने उसमें से जो रिपीटिंग ग्रुप्स होते हैं उनको खत्म करना है, यानी अगर एक सेल में मल्टीपल वैल्यूज आ रही हैं उन मल्टीपल वैल्यूज को रिमूव करना है। रिमूव कैसे करना है, जस्ट आपने क्या करना है, देखिए कि एक सेल है, एक रो है, इधर 3 वैल्यूज आ रही हैं, तो आपने इस एक सेल को 3 सेल्स में कन्वर्ट कर देना है, यानी 3 रोज में कन्वर्ट कर देना है। इसी तरह के रोल नंबर 2 है, इसमें 2 वैल्यूज आ रही है, तो आपने इसी एक सेल को या इस एक रो को 2 रोज में कन्वर्ट कर देना है। ये ठीक है, इसको भी आपने 2 रोज में कन्वर्ट कर देना। देखिए इधर हमारे पास टोटली 1 2 3 रोज है, लेकिन जब ये कन्वर्ट होंगी और कितने में कन्वर्ट हो जाएंगी, 3 इसकी बनेगी, 2 इसकी बनेगी, 5 हो जाएंगी और 2 इसकी बनेगी, यानी टोटल 7 रोज हमारे पास बन जाएंगे। जब हमारे पास ये 7 रोज में डाटा आ जाएगा तो इसमें रिपीटिंग ग्रुप्स हैं वो खत्म हो जाएंगे। कैसे खत्म होते हैं आइए देखते हैं, बहुत ही सिंपल सा मेथड है। देखिए मैंने लिया रोल नंबर 1, जैसे मैंने आपको बताया था आपने
तीन रोज में डिवाइड कर सकते हैं, एक सेल नंबर, दूसरा सेल नंबर, तीसरा सेल नंबर। इधर ये 3 सेल नंबर थे, यही सेल नंबर्स को मैंने 3 अलग अलग रोज में लिख दिया है। देखिए सिटी लाहौर इसी तरह 3 टाइम आ जाएगा, नेम 3 टाइम आ जाएगा, रोल नंबर भी 3 टाइम आ जाएगा। इसी तरह जो रोल नंबर 2 है, इसका जो डाटा था इसमें 2 फोन नंबर आ रहे थे, इसको मैंने इसकी 2 रोज बना ली है, ये देखिए ठीक है, मुल्तान और आशिफ और रोल नंबर 2। इसी तरह रोल नंबर 3 की मैंने 2 रोज बना ली। अब देखें हर सेल में कितनी वैल्यूज आपको नजर आएंगी, हर सेल में ओनली 1 वैल्यूज है, 1 रोल नंबर 1, रोल नंबर 1 और इसी तरह रोल नंबर 2 और रोल नंबर 3 के ओनली एक सेल में एक एक वैल्यू है। अब ये जो हमारे मेरे पास रिलेशन वजूद में आया है, इस रिलेशन को हम कहते हैं दिस इज फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म। तो अब ये रिलेशन जो है फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म है, जिसमें हमने रिपीटिंग ग्रुप्स को या मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट्स को सिंपल और इजी मेथड से खत्म कर दिया है। तो डियर स्टूडेंट ये था आज का हमारा लेक्चर, जिसमें हमने ये देखा कि फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म क्या होती है, इसके क्या रूल्स हैं। मैंने आपके सामने एक सिंपल सी एग्जांपल दी अननॉर्मलाइज टेबल की, फिर उसको कन्वर्ट किया नॉर्मलाइज फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में बड़ी आसान और सिंपल से मेथड के साथ। उम्मीद करता हूँ कि आज के लेक्चर की आपको समझ आई होगी। अगर आपके माइंड में कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। दुआ है कि अल्लाह ताला आपके और मेरे इल्म में बहुत सारा इजाफा फरमाए। अल्लाह।